प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 7 गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन, और उसमें हम समझेंगे प्रश्नावली 3.2। क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग आंकड़ों का प्रबंधन, और इसमें प्रश्नावली 3.2 बिल्कुल सरल तरीके से हम आज की क्लास में समझेंगे। प्रश्नावली 3.2। सवाल नंबर पहला, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? देखिए, हमारे पास प्राप्त किए गए अंक यानी प्राप्तांक प्राप्तांक कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। यह प्राप्तांक दिए हुए हैं। इनका हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। इन आंकड़ों से बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है ये आपको समझना है। सभी आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार है वह उसका बहुलक होता है। आगे समझ में? यानी वह प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक होता है। और एक है माध्यक। तो माध्यक में आंकड़ों को हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा देते हैं, और जो मध्य वाला आंकड़ा है वह होता है माध्यक। चलिए हम पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लेते हैं। प्राप्तांकों का आरोही क्रम, यानी आंकड़ों को क्या करना है, आपको छोटे से बड़े में जमाना है। देखिए, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। तो सबसे है छोटा है 5। सबसे पहले आप 5 लिख दीजिएगा। 5 से आगे देखिए 9। तो यहाँ आंकड़ा 2 बार आ रहा है, 2 बार भी लिखना है। 9 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 10। 10 के बाद 12। 12 के बाद 15। 15 के बाद 16। नीचे लाइन इसलिए खींचते हैं ताकि कोई आंकड़ा छूटे नहीं, इसका आपको ध्यान रखना है। 16 के बाद देखेंगे 19। 19 के बाद 20, 1, 2 और 3, 4 बार है 20। 4 बार 20 लिखना है। 1, 2, 3, 4। 20 के बाद 23। 23 के बाद 24। 24 के बाद
25 एक और 2 बार है, तो 2 बार लिखना है 25 25। देखो लाइन जो हमने खींची, इससे ये पता चलता है कि हमारा कोई भी आंकड़ा छूटा नहीं है। तो ये हमने प्राप्तांकों का आरोही क्रम जमा दिया। कोई अंक या संख्या 2 बार है तो उसको 2 बार लिखनी है, 3 बार है तो 3 बार लिखनी है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब हमें इन आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बहुलक के लिए आपको देखना है अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया। देखिए 20 1 2 3 4 बार आया, 25 2 बार आया, तो अधिक बार क्या आया? 20, यानी इसका बहुलक होगा 20। सिंपल। जो आंकड़ा वह प्रेक्षण जो ज्यादा बार आता हो वह होता है बहुलक। तो बहुलक में आपको कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला इसमें बताना है माध्यक। माध्यक के लिए आपको जो आंकड़े आरोही क्रम में जमा रखे हैं उनमें से मध्य वाला आंकड़ा आपको चुनना है। यहाँ पे कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में जमा रखा है, तो मध्य वाला होगा 7 इधर 7 इधर, दोनों साइड छूट जाएंगे। बीच वाला आएगा 8 नंबर वाला। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ इसको आप गोला कर दीजिए। माध्यक कितना आ रहा है? 20। तो यहाँ माध्यक है 20। अब ये पूछ रहा है क्या ये समान है? बहुलक भी 20 आया, माध्यक 20 आया, तो इसका हम लिखेंगे हाँ, बहुलक यहां कह सकते हैं, यहां बहुलक और माध्यक समान है। बहुलक और माध्यक समान है। क्लियर हो गया? बहुलक सभी आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आंकड़ा आता है वह बहुलक होता है, और माध्यक यानी आप आरोही क्रम में जमा दीजिए, उसके बाद जो सबसे ज्यादा मध्य में जो आंकड़ा आ रहा है वह होता है माध्यक। मध्य वाला आंकड़ा माध्यक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान है? ये पता करते हैं। चलिए, रन कौन कौन से हैं? रन जो बना रखे हैं उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 15 120 50 180 10 15 8 10 15। ये रन दिए हुए हैं, खिलाड़ियों ने ये रन बनाए। तो आपको क्या करना है? इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। पहला काम हमारा है माध्य। तो माध्य के लिए क्या करना है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। पहला काम इसमें है माध्य। माध्य के लिए आपको क्या करना? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इन सबको जोड़ देना है। 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15 और बटा जितने प्रेक्षणों को आपने जोड़ा उनका भाग देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ 11 का भाग देना है। इन सभी प्रेक्षणों को हम अलग ग्रुप में जोड़ लेते हैं। देखिए, ध्यान से जोड़ना है। 6 15 120
50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। इन सबको जोड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ जोड़ेंगे 6 और 5, 11, 11 और 5, 16, 16 और 8, 24, 24 और 5, 29, 29 का 9, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 19 20, 21 22, 22 का 2, हासिल लगा 2, 2 3 4, 429। कितना आया? 429। इनका जोड़ा है 429, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 429 बटा 11। 11 का भाग 429 में देना है। 429 में 11 का भाग देना है। 33, 42 में से 33 घटाएंगे, 2 में से 3 नहीं घटाएंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 3 में से 3 घटाएंगे 0, शेष पर 9 बच रहा है, ऊपर से उतारेंगे 9, 99, 11 का भाग 99, 11 9, 99, 99 में से 99 घटाएंगे 0, तो कितनी बार जा रहा है? 39 बार। यहाँ मध्य आएगा 39। तो ये इस प्रकार से हमने मध्य ज्ञात किया। अब हम इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक भी ज्ञात करना है। बहुलक और माध्यक, तो हम क्या करें? इन आंकड़ों को जमा लेते हैं आरोही क्रम में, रनों का आरोही क्रम, रनों का आरोही क्रम। यानी सबसे कम रन देखिए 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो सबसे छोटा है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 2 बार है तो 2 बार लिखना है 10, 10। उसके बाद आपको आगे देखना है 15, 1, 2, 3 बार है तो यहाँ 15, 15, 15 3 बार लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ 50, उसके बाद 80, उसके बाद 100 और 120। सभी हो गए, देख लीजिएगा। लाइन खींचते हैं ताकि उससे पता चलेगा आपने लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सभी आ गए। अब हम इनका बहुलक और माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन सा मान है? तो वह है 15। 10 2 बार है, 15 3 बार है, तो यहाँ बहुलक क्या होगा? 15। उसके बाद माध्यक, यहाँ पे 11 आंकड़े हैं, 11 में से मध्य वाला 5 5 दोनों से छूट जाएंगे, 6 नंबर वाला मध्य में आएगा। 1 2 3 4 5 6 ये मध्य का आंकड़ा है, तो मध्यक होगा इसमें 15। आ गया समझ में? माध्यक ज्ञात कर लिया, बहुलक ज्ञात कर लिया और हमने माध्यक ज्ञात कर लिया। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के बार केजी में इस प्रकार है। 15 विद्यार्थियों का बार, एक बार हम बार लिख लेते हैं ताकि आपको ठीक रहेगा। बार क्या क्या है? 38 42 35
37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। अब इसमें पहला सवाल है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? ये दूसरा है। इसमें पहला है, इन का बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, तो पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा देते हैं। बार का आरोही क्रम, बार का आरोही क्रम। पहला काम हमें आंकड़ों को इस प्रकार से आरोही क्रम में जमाना है। तो यहाँ देखिए 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। सबसे छोटा है 32। सबसे पहले हम लिखेंगे 32। 32 से बड़ा देखेंगे, ध्यान से देखना है, हम लाइन खींचते चलेंगे, साथ साथ आगे ध्यान रहेगा। 33, 33 से बड़ा 36। ठीक, दो बार हो तो भी देख लेना है। 36, 36 के बाद 37, 37 के बाद 38 एक बार, 38 दो बार, 38 तीन बार। तो आपको 38 तीन बार लिखना है। 38, 38, 38। उसके बाद में 38 के बाद में 38 के बाद 40, 40 के बाद 42, 42 के बाद 43, एक दो तीन बार है। 43, 43, 43, 43 के बाद में 45, 45 के बाद 47, 47 के बाद 50। अब देख लीजिए कोई आंकड़ा छूटा तो नहीं है। नीचे लाइन आप चेक कर लीजिए, कोई छूटा नहीं। देखिए कितना हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 आंकड़े अपने आ गए। अब यहाँ आपको बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होगा, वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आया। क्या देखिए 38 भी तीन बार है और 43 भी तीन बार है, दोनों सेम। तो यहाँ बहुलक में क्या होता है, यदि कोई दो आंकड़े समान बार अधिक हो तो आपको दोनों ही बहुलक बताने हैं। यहाँ बहुलक 38 भी है और 43 भी है, तो यहाँ दो बहुलक हो गए इसमें, 38 और 43। बहुलक कितने हो गए इसमें, दो बहुलक हो गए, 38 और 43। अगला है माध्यक। माध्यक में हमने इनको आरोही क्रम में जमा रखा है। 15 आंकड़े हैं, मध्य वाला आंकड़ा ज्ञात करना है। साथ साथ दोनों साइड छूट जाएंगे। 8 नंबर वाला मध्य वाला आंकड़ा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। तो इसमें मध्य कितना आ रहा है, मध्य वाला मान 40। तो यहाँ माध्यक है 40। तो ये आपके पहला वाला, जिसमें आपको बहुलक और माध्यक दोनों पूछा तो आपने दोनों बता दिए। दूसरा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? हाँ, यहां एक से अधिक बहुलक है। एक से अधिक बहुलक है। कितने बहुलक आए थे, दो बहुलक, 38 भी आया
और 43। तो यहाँ इसमें 2 बहुलक है, यानी एक से अधिक बहुलक है। सिंपल हो गया समझ में, यानी बहुलक एक से अधिक भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। एक बार आंकड़े बता देता हूं मैं आपको। 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14, 14, 13, 14, ये आंकड़े हैं, इनका बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा देते हैं। आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है, छोटे से बड़ा। 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। सबसे छोटा 12, 12 2 बार है, तो आप 2 बार लिख दीजिए 12, 12। उसके बाद में 13, 13 ये भी 2 बार है, 13, 13। उसके बाद 14 है, 1, 2, 3 बार, 14, 14, 14 3 बार लिख लिया। फिर 16, 19 सभी आ गए। कितने आंकड़े? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आंकड़े हैं। अब यहाँ इनका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होगा? जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 14, तो यहाँ बहुलक होगा 14। दूसरा माध्यक, माध्यक ज्ञात करना है। आरोही क्रम में जमा रखा है, मध्य वाला आंकड़ा आरोही माध्यक होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, मध्य वाला होगा 4 इधर छूट जाएंगे, 4 इधर छूट जाएंगे, 5 नंबर वाला। 1, 2, 3, 4, 5, मध्य क्या होगा इसमें? 14। ये 4 इधर छूट गए, 4 इधर छूट गए, मध्य वाला आंकड़ा 14 थी, इसका माध्यक हुआ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुलक यानी प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, और माध्यक प्रेक्षणों को आरोही क्रम में जमाने के बाद मध्य वाला जो प्रेक्षण है वह होता है माध्यक। एक लास्ट सवाल और है, सवाल नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। सत्य असत्य बताना है। 5वें में पहला, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, बिल्कुल सही है, ये कथन है सत्य। पहला वाला कथन है वह है सत्य। दूसरा, मध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। मध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, होता ही है ये नहीं कहा है, हो सकता है, तो ये भी सही बात है। मध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, यह कथन भी सत्य है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन आप इसको ठीक कर लीजिए। जैसे देखिए, कोई आंकड़ा है 1, 2 और 3, इनमें से यदि आपको मध्य ज्ञात करना हो तो इन सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, इन आंकड़ों को जोड़ा 3 का भाग देंगे, 3, 2, 5 और 1 6, 6/3, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 2। क्या 2 इसमें से नहीं है क्या? इसमें हो सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मध्य कह रहा है, ये मध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा है, मध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। सदैव, मध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है, लेकिन कब? जब आंकड़े विषम हो,
ये कथन भी सत्य है। और इसके साथ आप एक लिख दिए, जब आंकड़े या प्रेक्षणों की संख्या, जब प्रेक्षणों की संख्या विषम हो। अपने भी इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल थे उसमें प्रेक्षणों की संख्या विषम ही थी, तो उनके लिए ये कथन सत्य है कि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो। यदि विषम नहीं हो, सम हो, तो अब माध्यक अलग तरीके से निकाला जाता है। चौथा है इसमें आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। अब इसमें माध्य ज्ञात करना है। ये कथन सत्य है या असत्य, आप बताइए। पहले इसका माध्य ज्ञात कर लीजिएगा। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, और ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 का भाग देना है। इन सबको जोड़ लीजिएगा और 8 का भाग देना है। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64, 64/8, 8 का भाग 64 में 8/64, तो इसमें मध्य कितना आ रहा है? 8, और ये कितना बता रहा है इसमें? 9, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हमारी यह वाली प्रश्नावली भी पूरी होती है। तो विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.1 में हमने मध्य सीखा, और हमने प्रश्नावली 3.2 में मध्य के साथ बहुलक और माध्यक इनको भी सीखा। माध्य के लिए आप रिमाइंड कर लीजिएगा क्या होता है। सभी प्रेक्षणों को जोड़ना है और जोड़ में उन प्रेक्षणों की संख्या का भाग देना है, इससे प्राप्त होता है माध्य। बहुलक में क्या करना है? वह प्रेक्षण जो सबसे अधिक बार आता है वह होता है बहुलक। तो माध्यक में क्या होता है? प्रेक्षणों को आरोही क्रम में जमाना है, और फिर जो मध्य वाला प्रेक्षण है वह होता है माध्यक। तो माध्य, बहुलक, माध्यक तीनों आपके क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।